और अब ईरान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही। ईरान के रक्षा प्रमुख की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। परमाणु वैज्ञानिक के हथियारों की पहचान हो गई है, दोषियों को सजा जरूर देंगे। तो ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक फखरीजादे की हत्या के जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनकी पहचान हो गई है। ये बात ईरान की तरफ से कही गई है। और टॉप कमांडर की हत्या पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है। इराक में हमारे कमांडर की हत्या नहीं हुई, यह कहा गया ईरान की तरफ से। ड्रोन अटैक में हमारा कमांडर नहीं मारा गया। भारत ने एक बार फिर से अपने ब्रह्मास्त्र का दम दुनिया को दिखाया। भारत ने जमीन और समंदर से ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। चीन और पाकिस्तान के साथ दो मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे भारत ने दोनों को चेता दिया है। अगर आंख उठाकर भी देखा तो दोनों की खैर नहीं। दोनों देशों को जवाब देने के लिए भारत समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस रणविजय से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बंगाल की खाड़ी से विध्वंसक पोत से सफलतापूर्वक ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई और टारगेट पर सटीक निशाना लगाया गया। मंगलवार को हुए परीक्षण का मकसद था मिसाइल की रेंज को बढ़ाना। जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 400 किलोमीटर किया गया है। अभी आने वाले समय में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के और अलग अलग परीक्षण किए जाने हैं। और इस बीच ड्रैगन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ड्रैगन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ दस्तावेज लीक हुआ और इन लीक हुए दस्तावेज से बड़ा खुलासा हुआ है। चीन में हर साल गायब होते हैं 25,000 लोग। गायब लोगों में उइगर मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। लावारिस मिले शवों से गायब होते हैं शरीर के अहम हिस्से। तो उइगर मुसलमानों को लेकर एक और बड़ा खुलासा चीन से सामने आ रहा है। और जिनपिंग अपनी सनक में अंतरिक्ष में भी युद्ध छेड़ने पर आमादा है। विस्तारवादी ड्रैगन को धरती भी छोटी पड़ गई है और बीजिंग की भूख स्पेस तक पहुंच गई। चीन का अंतरिक्ष यान चांगई 5 चंद्रमा की सतह पर उतरा। इस मिशन को चीन के सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 के जरिए 24 नवंबर को लॉन्च किया गया था। इसके जरिए चीन चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूनों को धरती पर लाएगा। चंद्रमा की सतह पर 44 साल बाद ऐसा कोई अंतरिक्ष यान उतरा है जो यहां से नमूना लेकर वापस लौटेगा। इससे पहले रूस का यान लूना 1976 में चांद की सतह पर उतरा था। तब लूना चांद से 200 ग्राम मिट्टी लेकर वापस लौटा था, जबकि चीन का यह स्पेसक्राफ्ट अपने साथ 2 किलोग्राम मिट्टी लेकर वापस आएगा। चीन के 2 मिशन चांद की सतह पर पहले से मौजूद है। चीन की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर है। ब्रह्मपुत्र की धारा रोकने के लिए ड्रैगन बड़ा बांध बना रहा है, तो भारत ने भी बीजिंग को जवाब देने के लिए प्लानिंग कर ली है। गलवान में बुरी तरह से पिटने के बाद चीन खार खाए हुए है। भारत के खिलाफ नापाक मंसूबों को लगातार अंजाम देने में लगा हुआ है। चीन का तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाने का प्लान है, जिसका मकसद चीन से पानी छोड़ने के बाद भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से तबाही मचाना है। भारत सरकार ने भी ड्रैगन के इस नापाक इरादे को भांप लिया है। चीन को जवाब देने के लिए भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में बड़ा डैम बनाने का प्लान किया, जिससे नॉर्थ ईस्ट को बाढ़ के खतरों से बचाया जाएगा। चीन पहले ही तिब्बत में 11,130 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रो पावर स्टेशन बना चुका है। 2015 में बना यह प्रोजेक्ट चीन का सबसे बड़ा बांध है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।